स्टूडेंट ज्वाइन करते रहेंगे। ओके सर। Assalamu alaikum everyone. A very warm welcome to today's webinar organized by Women Fortune Tech. We are delighted to have you all with us and hope you are excited for another interactive learning session. Today's topic is image, media, and container blocks. In this session, you will learn how to add images, videos, and other media to web pages, understand container blocks and page structure to create clean and responsive web layouts, and explore best practices for modern web design. Now it is my pleasure to introduce our speaker, Ms. Mahnoor Zafar. We are honored to have her here with us today, and we are looking forward to learning from her expertise. Please join me in giving her a warm welcome. Over to you, ma'am. Assalamu alaikum everyone. Walaikum assalam. Okay, so I hope you all are doing great. So students, आज का हमारा सेशन जो है वो HTML का डे 3 है, ठीक है। और सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे रिस्पॉन्स कर दो कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है? Yes, ma'am, हो रही है। ओके। अच्छा जी, तो ये हमारा HTML का सेशन था, ठीक है। और आज हमारा डे 3 है। डे 3 में हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो ये हमारे पास जो है 2 सेशंस की मैंने डिटेल बनाई हुई है सिंपली। तो 25th को हमने ये वाले टॉपिक्स वाइंड अप करे थे, ठीक है। 28th को हमारे पास ये वाले टॉपिक्स वाइंड अप हो गए थे, और आज के हमारे टॉपिक्स जो हैं वो हमारे पास इमेजेस में आ जाएंगी। ठीक है, तो आज के हमारे टॉपिक्स जो हैं वो हमारे पास क्या होने वाले हैं, इमेजेस होने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम इमेजेस डिस्कस करेंगे कि हम वेबसाइट में इमेजेस वगैरह कैसे यूज़ करते हैं, या फिर हमारा क्या काम होता है उनका। उसके बाद हमारे पास जो है वो कैप्शन मीडिया होता है, लाइक इमेजेस होती हैं, उसके साथ हमारे पास कोई ना कोई कैप्शन आता है, ठीक है। फिर हमारे पास ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। और लास्टली हमारे पास क्लास और आईडी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी इमेजेस से। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने वेबसाइट्स में देखा होगा कि हमारे पास काफ़ी इमेजेस वगैरह यूज़ होती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक सिंपली वेबसाइट ओपन कर लेती हूँ दराज की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी इमेजेस लगी हुई हैं, हर प्रोडक्ट के साथ कोई ना कोई इमेज हमारे पास लगी हुई है। तो ये हमारे पास वेबसाइट्स में इमेजेस इस तरीके से यूज़ की जाती हैं, ठीक है। अब हम अपनी वेबसाइट में इमेजेस क्यों लगाते हैं, लाइक रीज़न क्या है कि हम वेबसाइट्स में या अपने वेब पेजेस वगैरह में हम इमेजेस को यूज़ करें। रीज़न यही है कि हमारे पास, अब आप लोग खुद देखो, अगर एक वेबसाइट है वो बिल्कुल हमारे पास टेक्स्ट बेस्ड है, ठीक है। उसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही डला हुआ है, हमारे पास किसी किस्म के कोई विजुअल, कोई इमेज नहीं डली हुई। तो वो वेबसाइट हमारे पास ज़्यादा बोरिंग होगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू उस वेबसाइट के जिसमें हमारे पास इमेजेस डली हुई हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास जो है उसमें विजुअल्स आए हुए हैं। तो वो वेबसाइट ज़्यादा इंगेजिंग होती है, ठीक है, ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। इमेजेस के थ्रू आप अपना आइडिया शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब जो लाइक ह्यूमन साइकोलॉजी यही है कि लाइक विजुअल्स को वो ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, या विजुअल्स की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा जल्दी बढ़ता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अपनी वेबसाइट्स में इमेजेस वगैरह को यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इमेज हमारे पास वेबसाइट्स में आपको किस तरीके से चूज़ करनी चाहिए, किस तरीके से आपको अपनी इमेजेस लगानी चाहिए। पहली चीज़ ये कि आप जो भी इमेज यूज़ कर रहे हो तो वो हमारे पास रेलेवेंट होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास एक वेबसाइट है, मेरे पास जैसे स्टाइलो की एक वेबसाइट है, ठीक है। अब स्टाइलो किस चीज़ का ब्रांड है, लाइक किस चीज़ का हमारे पास, किस प्रोडक्ट का ब्रांड है, शूज़ का है ना। और मैं स्टाइलो की वेबसाइट ओपन करती हूँ, ठीक है, और वहाँ पे मैंने इमेजेस लगाई हुई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने खाने पीने की इमेजेस लगाई हैं, तो वो कोई रेलेवेंट तो ना हुई ना मेरे पास। तो हमें इमेजेस वो चूज़ करनी चाहिए जो कि हमारे पास हमारी वेबसाइट, हमारे प्रोडक्ट, या जो भी हम कंटेंट देना चाह रहे हैं, या जो भी हम कंटेंट शो कर रहे हैं, तो वो उससे रिलेटेबल हो, ठीक है, उससे रिलेटेबल हो, उससे रिलेट करें। सेकंड चीज़ ये कि हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम इमेजेस ऐसी यूज़ करें जो इमेजेस कोई ना कोई हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हो, ठीक है, कोई ना कोई हमें इन्फो दे रही हो। लेट्स सपोज अब यहाँ पे मेरे पास ये है, ठीक है, ये मेरे पास एक, मैंने स्टाइलो की वेबसाइट ओपन करी है। अब यहाँ पे मैंने ये इमेज लगाई हुई है शूज़ की, ठीक है, और यहाँ पे ये शूज़ की इमेज है।
बट अब देखो मेरे पास इमेज क्या शो कर रही है, इमेज मुझे एक इन्फो दे रही है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास शूज़ है, ये अवेलेबल है, तो ये ग्रीन में अवेलेबल है, ये हमारे पास रेड में अवेलेबल है। ठीक है, तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम इमेजेस ऐसी यूज़ करें जो कि हमारा जो क्लाइंट है उसको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आप सबको? काइंडली आप Yes, ma'am. रिस्पॉन्स। ओके गुड। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास है, पहले हम थोड़ा सा थ्योरी वगैरह डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग कोड की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब नॉर्मली हमारे पास इमेजेस की टाइप्स होती हैं, जैसे हमारे पास JPEG है, GIF इमेजेस आप लोगों ने देखी होंगी, PNG फॉर्मेट आपने देखा होगा। तो ये सिंपल हमारे पास डिफरेंट इमेजेस की टाइप्स होती हैं जो कि वेबसाइट्स में यूज़ की जाती हैं। लेकिन इनका भी हमारे पास एक रीज़न कह लें या फिर एक वो होता है कि हमें कौन सी वेबसाइट्स जो है, सॉरी कौन सी इमेजेस हमें यूज़ करनी चाहिए। पहली चीज़ ये, अगर आपको वेबसाइट में एक ऐसी इमेज की ज़रूरत है जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है, बहुत मल्टीपल कलर्स हमारे पास यूज़ किए जा रहे हैं, तो आप मेक श्योर करो कि उसकी टाइप जो है वो JPEG हो। और अगर इमेज कोई ऐसी आप यूज़ कर रहे हो जहाँ पर हमारे पास एक कलर है बट वो एक कलर जो है बहुत सारा एरिया कवर कर रहा है, लेट्स सपोज मैं कह सकती हूँ हमारे पास स्काई की एक पिक्चर है, तो एक ब्लू कलर होता है ना, और वो बहुत सारा एरिया कवर कर रहा होता है, तो उसके लिए हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम PNG फॉर्मेट को यूज़ करें। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को टाइप्स दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ नेचर, ठीक है, और हम एक सिंपली मैंने एक पिक्चर पिक कर ली, इसको मैं कहती हूँ सेव एज, और ये जो मेरे पास ये होती है हमारे पास टाइप। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, टाइप्स आ जाती हैं। हमारे पास JPEG होती है, PNG होता है, हमारे पास GIF फॉर्मेट होता है, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, इमेजेस की टाइप्स हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लैट कलर। अब हमारे पास फ्लैट कलर्स क्या होते हैं और फ्लैट कलर्स को हम वेबसाइट्स में क्यों इस्तेमाल करते हैं या किस पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फ्लैट कलर्स हमारे पास ऐसे कलर्स होते हैं जिसमें हमारे पास कोई दूसरा कलर ऐड नहीं होता, प्योरली आपके पास एक ही कलर होता है, उसमें कोई ग्रेडियंट इफेक्ट नहीं होता, उसमें हमारे पास कोई शेडिंग नहीं की जाती, कोई उसमें ग्रे इफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल प्योर एक कलर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्लैट कलर्स। ठीक है, लेट्स सी दिस, जैसे अब ये मेरे पास बिल्कुल प्योर एक कलर है, ठीक है, इसमें कोई शेडिंग, कोई ग्रे इफेक्ट, कोई ग्रेडियंट इफेक्ट या किसी और दो दो कलर्स को मिक्स करके कोई कलर नहीं बना, बिल्कुल प्योर एक एक ही कलर है मेरे पास, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास फ्लैट कलर्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी करा हुआ है कि सेम एग्जैक्ट कलर इन अ फुल एरिया, नो शेडिंग और नो मिक्सिंग। अब ज़्यादातर फ्लैट कलर्स हमारे पास कहाँ यूज़ होते हैं, ये ज़्यादातर हमारे पास लोगोस में, हमारे पास ये बटन्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, लाइक आइकन्स हो गए, या हम कह सकते हैं बैकग्राउंड्स वगैरह में इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। अब इसकी मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं एक वेबसाइट खोलती हूँ, W3 स्कूल्स की। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब फॉर एग्जांपल ये एक प्रॉपर बैकग्राउंड कलर है, लाइक ये हमारे पास ब्लैक में आया हुआ है। ठीक है, ये बटन है, इसका प्योर ग्रीन कलर है। ठीक है, ये लोगो है, इसका प्योर ग्रीन कलर है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या फ्लैट कलर्स हैं। सी दिस वन, बिल्कुल मेरे पास प्योर येलो में है, ग्रीन है, ब्लैक है, पिंक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे फ्लैट कलर्स हैं। और फ्लैट कलर्स हमारे पास ज़्यादातर इन्हीं में यूज़ होते हैं, जैसे बैकग्राउंड्स हो गए, लोगोज हो गए, या हमारे पास बटन्स हो गए। नॉर्मली आप अगर वेबसाइट्स में देखो तो बटन्स हमारे पास एक कलर के ही होते हैं, उनमें कोई शेडिंग वगैरह नहीं की जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास फ्लैट कलर्स होते हैं। क्लियर? जी मैम, true. ओके गुड। तो बस लास्ट इसमें हमारे पास वेक्टर इमेजेस रहते हैं, फिर हम लोग जो है वो कोड की तरफ जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वेक्टर इमेजेस। अब वेक्टर इमेजेस हमारे पास क्या होती हैं, वेक्टर इमेजेस हमारे पास ऐसी इमेजेस होती हैं जो कि हमारे पास लाइंस से बनी होती हैं। ठीक है, जिनमें हमारे पास कोई ना कोई शेप्स आ रही होती हैं, कोई ना कोई हमारे पास कर्व्स आ रहे होते हैं, और ये भी अगेन हमारे पास लोगोस के लिए ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को लाइव दिखा देती हूँ कि वेक्टर इमेजेस हमारे पास क्या होती हैं। ठीक है,
सी इस तरीके से, जैसे ये देखो मेरे पास कर्व्स आए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लोगों में ज़्यादा अच्छा नज़र आ जाएगा आप लोगों को, जैसे जैसे डिफरेंट लोगोज आए हुए हैं, ये फिर हमारे पास कर्व हुआ हुआ है, इसके फिर इस तरीके से ये जो आग इसके मुंह से निकल रही है, ठीक है, इसकी जो चोंच की नोक सी बनी हुई है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास इस तरह की जो इमेजेस होती हैं ना, तो वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, उनको हम लोग वेक्टर इमेजेस कहते हैं। और वेक्टर इमेजेस ज़्यादातर हमारे पास जो है वो लोगोज में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। क्लियर? ओके गुड। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, अच्छा वेट, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम एक काम करते हैं, आप में से मुझे जल्दी से कोई रिप्लाई कर दो, रिस्पॉन्स कर दो कि हमारे पास इमेजेस क्या होती हैं। एनीवन एल्स? लेकिन जल्दी जल्दी से, ताकि हमारे पास जो है वो टाइमली हम सेशन कंप्लीट कर लें। एनीवन? ये पिक्सेल्स आपका क्वेश्चन है या आप क्या पूछ रही हो हिना कमाल? एक्सक्यूज मी मैम। जी जी, यस मैम मैम। आप ऐसा करें, अगर ये आपको आंसर नहीं दे रही तो आप इनको बाय नेम कॉल करें और फिर इनसे क्वेश्चंस पूछें। ओके मैम। अच्छा, फ़िलहाल जर्नली मुझे कोई भी बता दे कि हमारे पास जो है वो इमेजेस क्या होती हैं, ठीक है। मिनाहिल फ़ारूक, आप बता दो। अस्मा नूर, देखो जल्दी जल्दी से रिस्पॉन्स किया करो, ताकि क्योंकि सेशन कंप्लीट करना होता है और टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने होते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे मूव करते हैं, होप सो कि आगे आप लोग रिस्पॉन्स करो। डिस्प्ले पिक्चर वेब पेज पे पिक्चर लगाना, ठीक है, बट आप थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर सकते हो कि लाइक इमेज हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, या हमें किस किस्म की इमेजेस लगानी चाहिए वेब पेज पर, वेबसाइट्स पर। एनीवन? ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ओके गुड, एसआरसी एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है। अच्छा, और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, अच्छा अब मुझे जल्दी से कोई बता दो कि फ्लैट कलर्स हमारे पास क्या होते हैं। फ्लैट कलर्स हमारे पास क्या होते हैं? फ्लैट कलर हमारे पास वो होते हैं जिसमें शेडिंग नहीं होती, गुड कोई और शेडिंग नहीं होती। गुड गुड, शाबाश शाबाश। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर इमेजेस क्या होती हैं, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। वेक्टर इमेजेस, और वेक्टर जिसमें इमेजेस हम हमारे यूज़ पास कैसे करते हैं? जिसमें हमारे पास कर्व्स होती है, गुड आर्क्स होती है, गुड गुड, और हम वो यूज़ कहाँ पे करते हैं? लोगोस में ज्यादातर यूज करते हैं। गुड, शाबाश। और ये अज़का, आपको भी लाइक वेल डन, आपने बहुत अच्छा आंसर करा, ठीक है, आपको समझ आ गई है। अच्छा, सो लेट्स अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो नहीं उससे पहले हमें कोड में देखना है। ये सारी चीज़ें हम रिमूव कर देते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अपनी इमेजेस का कोड। अच्छा, सबसे पहली चीज़ मैं ये बताऊँ, उसके बाद आप लोगों को आगे क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास एक फ़ोल्डर बना हुआ है, ठीक है, डे 3 का एक फ़ोल्डर बना हुआ है। इस फ़ोल्डर को मैं ओपन करती हूँ, एक इमेज यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। ये आप लोग माइंड में क्लियर करो, क्योंकि ये फिर आगे चीज़ आप लोगों को समझ आएगी। मैंने डे 3 का फ़ोल्डर बनाया, एक इमेज यहाँ पड़ी हुई है, इस डे 3 के इनसाइड एक और फ़ोल्डर बना हुआ है, और ये 2 इमेजेस यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये चीज़ माइंड में रखो, फिर मैं आपको आगे समझाती हूँ, आप लोगों को क्लियर हो। अच्छा, पहली चीज़ ये कि हमारा टॉपिक आज का क्या है, इमेजेस है, ठीक है। सेकेंडली, हम पहला काम क्या कर रहे हैं, हम 2 तरीक़ों से इमेज लगाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे पास 2 अलग-अलग टैग्स हैं इमेज के, लेकिन जस्ट थोड़ा-सा मेथड चेंज है। मेथड चेंज ऐसे है, वो इसलिए चेंज है बिकॉज़ आप लोगों ने किस तरीके से अपनी इमेजेस को प्लेस करा है ना, वो उस पर डिपेंड करता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट हमारे पास क्या है कि हम इमेज लगा रहे हैं, ठीक है, जो फ़ोल्डर के अंदर है, ठीक है। मैं इस इमेज की बात करूँ, ये जो लोगों की इमेज है, डे 3 का फ़ोल्डर था, उसके इनसाइड इमेज पड़ी थी।
तो पहली चीज़ ये कि हम इमेज के लिए टैग यूज़ करते हैं ये वाला टैग, ठीक है, इमेज का टैग। और SRC एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट्स मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या करते हैं, हमारा जो HTML का टैग होता है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फो प्रोवाइड करता है। आपका SRC सॉरी आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो उस चीज़ को हम लोग एट्रीब्यूट्स कहते हैं। SRC ये हमारे पास सोर्स होती है, ये आपको बताता है कि आपकी इमेज जो है वो कहाँ पर पड़ी हुई है या कहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, तो सी इसने मुझे खुद सजेस्ट कर दिया है कि अच्छा ठीक है ये वाली इमेज आप लगवा रहे हो, या फिर ये वाली इमेज की जो लोकेशन है वो आपकी यहाँ पे लोकेशन है। अगर तो फोल्डर की इनसाइड इमेज पड़ी है तो आप डायरेक्टली उस इमेज का नेम लिखोगे SRC के अंदर और आपकी इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। सेकेंड चीज़ आपका ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, अगर ये नहीं तो ये। तो पहले मैं इमेज दिखाती हूँ और फिर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का आप लोगों को रिजल्ट बताती हूँ, ठीक है। दिस वन, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, इमेज आ गई ना मेरे पास, ठीक है। अब ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का क्या मतलब है, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास SRC में कुछ भी नहीं डला हुआ, लाइक पाथ नहीं डली हुई, ठीक है। अब देखो मैंने पाथ नहीं डाली ना, मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करती हूँ, क्या मेरे क्लाइंट को पता चलेगा कि यहाँ पे कोई इमेज थी, जो मेरा यूज़र है उसको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे कोई इमेज लगी हुई थी? नो मैम। गुड। तो अब उसको शो करने के लिए, अब उसको तो नहीं पता चलेगा ना यहाँ पे कोई इमेज लगी हुई है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ मैं कहती हूँ लोगो। अब ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट मीनिंगफुल रखो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि अगर क्लाइंट को पता चल जाए कि अच्छा ठीक है यहाँ पे किस चीज़ की इमेज थी। सी मैंने रिफ्रेश करा, या आप लोगों ने अक्सर वेबसाइट में भी देखा होगा, किसी वजह से अगर लिंक आपका काम नहीं कर रहा, आपकी पाथ सही नहीं है, या फिर आपने पाथ दी ही नहीं है, तो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में आपके पास फिर आ जाता है कि अच्छा ठीक है, अब क्लाइंट को पता चल जाएगा कि चलो एटलीस्ट यहाँ पे कोई इमेज लगी हुई है, और वो इमेज किस चीज़ की है, वो कोई किसी किस्म का लोगो लगा हुआ है, ठीक है। क्लियर? गुड। अच्छा, अब ये हो गया हमारा ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। फिर हमारे पास विड्थ और हाइट आती है और टाइटल आता है। विड्थ हाइट नॉर्मल है, पहली चीज़ आप उसको CSS से भी सेट कर सकते हो, और आप उसको यहाँ पे एट्रीब्यूट में भी आप उसको सेट कर सकते हो। और सेकंड चीज़ ये कि टाइटल हम लोगों ने उस दिन भी पढ़ा था कि हमारे पास टाइटल सिंपली आपको वो पॉपअप देता है, ठीक है। इधर हम अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि जब SRC आपके पास करेक्ट होगा, उसमें हमारे पास जो है पाथ सही डली हुई होगी, तो ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट तब नहीं आएगा। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या कहता है, वो तभी आएगा जब SRC आपका ठीक ना हो, या SRC में आपने कोई वैल्यू ना दी हुई हो, ठीक है। अच्छा जी, तो और टाइटल का मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि हमारे पास अभी मेरे पास टाइटल ऐसे शो नहीं होगा, बट जब मैं पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँ, अपना कर्सर लेकर जाऊँगी, तो इस तरीके से मेरे पास लोगो आ गया ना, जो मैंने टाइटल में दिया हुआ था। तो ये हमारे पास टाइटल जो है वो इसलिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारी हाइट और विड्थ मैं आप लोगों को दूसरी इमेज से दिखा दूँगी, उससे ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो आई होप अगर हमारे पास ये फोल्डर की इनसाइड इमेज हो, तो उस इमेज को किस तरीके से हम वेब पेज पर लगाते हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके गुड। अब हम जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हमारे पास क्या है, अब मैंने क्या कहा था कि डे 3 उसके इनसाइड इमेज पड़ी हुई है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि डे 3 उसके अंदर एक और फोल्डर, और उस एक और फोल्डर के अंदर इमेज पड़ी हुई है, तो उसको हमने कैसे एक्सेस करना है, ठीक है। अब हम क्या करें कि इमेज फोल्डर के इनसाइड एक और फोल्डर के इनसाइड एक और फोल्डर है, उसमें इमेज है, ठीक है। अब उस इमेज को हमने कैसे लगाना है, उसके लिए कोई अलग टैग नहीं आप लोगे सिंपली इमेज का जो टैग है, ठीक है। अब इमेज के टैग में अगेन आप अपना SRC लोगे, SRC, और अब हम अपनी इमेज को कैसे एक्सेस करेंगे, हम लगाएंगे /, देखो उन्होंने मुझे खुद रिकमेंड कर दिया कि अच्छा ठीक है कहाँ जाना है, मुझे जाना है इमेजेस के फोल्डर में जाके मुझे ये नीचे वाली पिक्चर को पिक करना है, और मैं इसको सेव कर लूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी इमेज को लगाते हैं अगर वो फोल्डर इनसाइड अ फोल्डर हमारे पास पड़ी है। अब ये मेरे पास एक इमेज आ गई है। अब इस इमेज पे हम क्या करते हैं, हम विड्थ और हाइट लगाते हैं, ताकि आप लोगों को वो भी क्लियर हो जाएगा। विड्थ और हाइट ये भी एट्रीब्यूट्स हैं, और ये नॉर्मल है, आपकी जो इमेज की विड्थ हाइट सेट करने के लिए आप यूज़ करते हो, तो ये इसके लिए हम यूज़ करते हैं।
मेरे पास ये इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास इमेज का ये पॉइंट हो गया। सो क्लियर है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके गुड। अच्छा स्क्रीन जूम करते, वेट करती हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम मूव करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। आई गेस इतना इनफ है। स्क्रीन ओके अब? ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि हम अपनी वेबसाइट में, अपनी वेब पेज में अगर हमें कोई ऐसी इमेज चाहिए हो जिस इमेज के साथ हमें कोई ना कोई कैप्शन चाहिए हो। इसका मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे सी दिस वन, मैंने विकीपीडिया की एक वेबसाइट ओपन करी है, वहाँ पे मैंने पेशावर लिखा है। ये हमारे पास जो है दिस इज़ द कैप्शन मीडिया, एक इमेज लगी हुई है और इमेज के साथ मेरे पास कोई ना कोई टेक्स्ट आया हुआ है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपना फिगर टैग। फिगर टैग हमेशा हमारे पास फिगर और फिग कैप्शन ये दोनों हमारे पास साथ में आते हैं। फिगर, इससे आपकी इमेज आएगी, लाइक आप फिगर लोगे तो उसके इनसाइड आप अपनी इमेज को लगाओगे, ठीक है। मतलब जो भी इमेज है, जो भी वीडियो वगैरह आप लगा रहे हो, तो उसको ग्रुप करने के लिए हम फिगर का टैग यूज़ करते हैं। उसके इनसाइड फिर आपने उस इमेज को जो भी कैप्शन देना है उसके लिए हम यूज़ करेंगे फिग कैप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कहती हूँ H2 में कैप्शन मीडिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम लेंगे इसमें फिगर, ठीक है। पहले हम इमेज लगाएंगे और इमेज के बाद हम उसको कैप्शन देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हमने इमेज लगा दी। अगेन SRC एट्रीब्यूट लगाएंगे, ठीक है। इमेजेस में मैंने ये इमेज लगा दी और मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। सी मेरे पास इमेज आ गई। अब कैप्शन मीडिया जो है वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इंटेंडेड होता है। अब ये देखो, ये बिल्कुल हमारे पास इस लाइन से नहीं स्टार्ट हुआ, हल्का सा इंटेंड हो के हमारे पास जो है इमेज आई है। जस्ट लाइक लिस्ट, जैसे हम लोगों ने पीछे कवर करा था ना कि लिस्ट हमारे पास जो है वो हल्की सी इंटेंड होके आती है। तो सिमिलरली हमारे पास जो कैप्शन मीडिया होता है या फिर हमारे पास जो फिगर टैग होता है वो भी हमारे पास इंटेंड होके आता है। पहला हो गया हमारे पास फिगर का। अब हमने क्या कहा था कि जो भी इमेज आप लगा रहे हो उसके साथ आपको कोई ना कोई कैप्शन देना है, तो उस कैप्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं फिग कैप्शन का टैग, ठीक है। मैं कहती हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, ठीक है। और हम यहाँ पे रिजल्ट शो करते हैं सी। तो ये जो कैप्शन हमारे पास आता है तो ये किस तरीके से आता है, फिग कैप्शन की वजह से आता है। और इसका मैंने आपको रिजल्ट दिखा दिया था कि ये इस तरीके से वेबसाइट्स में यूज़ होता है। देखिए मेरे पास इमेज आ रही है, उसके साथ टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। मेरे पास इमेज आ रही है, उसके साथ टेक्स्ट आ रहा है, इमेज आ रही है, उसके साथ मेरे पास नीचे कोई ना कोई कैप्शन आ रहा है। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम लोग अपना फिगर और फिग कैप्शन जो है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फिगर क्या करता है, आपके ग्रुप मीडिया को कंबाइन करता है या फिर एक ग्रुप में बंद करता है। फिर कैप्शन क्या करता है, जो भी आपने कंटेंट दिया हुआ है फिगर में उसके साथ कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन, कोई ना कोई कंटेंट, मतलब आपका जो भी कंटेंट है उसकी कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ओके गुड। तो अब मुझे कौन बताएगा कि हमारे पास फिगर क्या करता है? जल्दी से बता दो कि फिगर टैग हम किस लिए यूज़ करते हैं और वो किस तरह से काम करता है। तो सारा उबैद आप बता दो जल्दी से, जल्दी से। इमेजेस के लिए इस्तेमाल। अच्छा एक एक बंदा बोल गया। मतलब मीडिया के साथ, मतलब जी हम मीडिया बोलिए। के साथ अगर उसका मतलब कैप्शन लिखना चाहे तो हम फिगर टैग यूज करते हैं। ओके गुड। अच्छा नेक्स्ट इज़ हिना कमाल, आप बताओ कि हमारे पास जो कैप्शन देना होता है उसके लिए कौन सा टैग यूज़ करते हैं?
कैप्शन देने मैम के लिए? उसके लिए हम फिक कैप्शन का टैग यूज करते हैं, जो हमारे पास बेसिकली डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है अबाउट द इमेज और मीडिया, जो भी मीडिया में फिगर में होता है तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। गुड, एक्सीलेंट। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाते हैं हमारे कंटेनर्स, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इधर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम अपने ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। अब हमारे पास जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं ना, एक होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, एक होता है इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमेशा हमारे पास न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और वो हमेशा हमारे पास जो वेब पेज होता है उसकी फुल विड्थ को कवर करते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पे हम देते हैं, बल्कि हम इधर डायरेक्टली हम इंस्पेक्ट क्यों नहीं कर लेते, हम अपने वेब ब्राउज़र पे जाएंगे। अच्छा, अब ये देखो, ये हमारा जो है वेब ब्राउज़र होता है। आप F12 से भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा नहीं, आप इसको छोड़ो, आपने इसको राइट क्लिक करके ये इंस्पेक्ट का ऑप्शन होता है, इंस्पेक्ट आप करते हो तो यहाँ पे आपका कोड आ जाता है, ठीक है। कंसोल वो खैर जावास्क्रिप्ट का काम है और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप जाओगे और ये जो एरो बना है मैंने छोटा सा, इससे हम अपने एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने शॉर्टकट भी दिया है, कंट्रोल शिफ्ट और +C। अब मैं इसको क्लिक कर दी हूँ एंड सी। अब ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, आपने उसको देखनी है, दूसरी वाली को नहीं, ब्लू वाली को। अब ये क्या कर रहा है, अब इमेज दिस तो छोटा सा वर्ड है, इमेजेस आ जाता है यहाँ पे, नेक्स्ट लाइन जो है यहाँ से शुरू हो जाती, बट नहीं, हमारे पास ये H1 यानी कि जितने भी हेडिंग टैग्स हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। सी, इसने पूरी विड्थ को कवर करा है, ये ब्लू लाइन हमारे पास फुल है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब ये मेरे पास क्या है, एक पी टैग है, इट मीन्स कि पैराग्राफ टैग भी हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है, वो भी हमारे पास फुल विड्थ को कवर करता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम इमेज। सी, अब मैंने वहाँ पे नोट्स में लिखा था ना कि इमेज इनलाइन है, तो इमेज इनलाइन कैसे है, इनलाइन ऐसे है कि जो कंटेंट, मतलब कंटेंट को जितना स्पेस चाहिए ना, तो वो उतना स्पेस ही कवर करता है, तो वो आपके पास इनलाइन होता है, ठीक है। सी, do not start on a new line and take up only as much width as needed। जितनी width उसको चाहिए होती है वो उतनी ही width हमारे पास लेता है। अब नेक्स्ट में आते हैं, तो ये अगेन हमारे पास ब्लॉक आया। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारे पास इनलाइन आया। अच्छा जी, अब एक पॉइंट इज, हम नीचे आते हैं और मैं ना इंस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है, और आप में से कोई भी मुझे रिस्पॉन्स करे कि हमारे पास, मैं इंस्पेक्ट करके पूछूंगी, ठीक है, तो आपने बताना है कि ये ब्लॉक है या मेरे पास इनलाइन है, ठीक है, ओके। और मुझे जवाब आना चाहिए, ठीक है ना इस बार। वैसे तो जवाब आ रहे हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट्स दे रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छा, हम इंस्पेक्ट करते हैं, इधर जाते हैं, ओके, रेडी। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक है या फिर इनलाइन है? ब्लॉक लेवल। ब्लॉक गुड 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 गुड, शाबाश शाबाश। अब ये हमारे पास क्या है? इनलाइन इनलाइन। गुड गुड, वेरी गुड, शाबाश। और ये वाला? ब्लॉक गुड, शाबाश। तो जिन सब ने जवाब दिया ना, वेरी गुड, वेल डन। अच्छा जी, अब हमारे पास आते हैं, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ना जो वेबसाइट्स बनती हैं, तो वेबसाइट्स हमारे पास एक गो में नहीं बनती, ये बात आप लोग याद रखो, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल इसको इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं, तो वेबसाइट्स हमारे पास ना हमेशा एक गो में नहीं बनती। सी, एक ये कंटेनर बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, इसका अलग बना हुआ है, इसका अलग बना हुआ है। तो हमारे पास वेबसाइट्स जो हैं वो हमारे पास ब्लॉक्स में बनती है, ठीक है। उन ब्लॉक्स को फिर लाइक मतलब ना काम वगैरह होता है और फिर हमारे पास एक प्रॉपर फुल वेबसाइट बनती है। तो उन ब्लॉक्स को, जो अलग अलग ब्लॉक्स बने होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं कंटेनर, उसके लिए हम यूज़ करते हैं div का टैग, ठीक है। div का टैग अगर आपको लाइक किसी को बताना है या जो वो है इजी समझने के लिए, तो div इज सिंपली अ कंटेनर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आती हूँ, ठीक है, इसको हम फॉर एग्जांपल ये मेरे पास यही है ना, हम इसको ले लेते हैं, एक पी में एक वो ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोरम, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो है वो डमी टेक्स्ट के लिए हम लोरम यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ H3,
और फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि div कंटेनर्स, ठीक है। और ये अब ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैं एक div क्रिएट करती हूँ, div के लिए ये टैग यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड अगेन बता रही हूँ कि div सिंपली आपके पास क्या होता है, कंटेनर होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मतलब क्या इतना वो है। हमारे पास div सिंपली हमारे पास क्या होता है, एक कंटेनर होता है। कंटेनर क्या होता है, आप उसमें चीज़ें रखते हो, ठीक है। तो div इसी तरीके से है कि div हमारे पास क्या है, div है, उसके इनसाइड हमने क्या रखी हुई है, हमने चीज़ें रखी हुई हैं। क्या चीज़ें रखी हुई हैं, हमने इसमें h2 रखा हुआ है, हमने इसमें h3 रखा हुआ है, इसमें हम लोगों ने p रखा हुआ है, इसमें आप इमेज रख सकते हो, इसमें आप अपना कैप्शन मीडिया रख सकते हो, लिंक्स रख सकते हो, ठीक है। तो div आपके पास क्या होता है, सिंपली एक कंटेनर होता है। और कंटेनर क्या होता है कि आपके पास कंटेनर होता है, उसमें आपने जो है वो सामान रखा होता है। तो सिंपली div कंटेनर है, उसके इनसाइड आपने कंटेंट रखा हुआ है। अब आप लोगों को मैं इंस्पेक्ट करके दिखाती हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। h2, h3 और p ये हमारे पास किसके इनसाइड थे, ये हमारे पास div के इनसाइड थे, ठीक है। यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करती हूँ एंड सी दिस वन, कि पूरे div मेरे पास ब्लॉक में आ गया और इसके अंदर क्या क्या है, h1 है, h3 है और पैराग्राफ है और इस तरह से कंटेंट आया हुआ है। अब मुझे बताओ कि ये div है या फिर ये मेरे पास इनलाइन है। div नहीं, div जो है वो मेरे पास इनलाइन है, सॉरी इनलाइन है या ब्लॉक है, सॉरी इनलाइन है या ब्लॉक है, ब्लॉक है। गुड, शाबाश, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये div होता है और div हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें इनलाइन। इनलाइन को अगर हमें ग्रुप करना होता है तो उसके लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं वो हमारे पास आता है स्पैन का टैग, ठीक है। यहाँ पे हम अच्छा एक चीज़ मैंने दिखानी थी, अगर मेरे पास ये, ठीक है, ये आप लोग वैसे गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के टैग्स आ गए हैं, ये, ठीक है। तो ये सारे के सारे टैग्स हमारे पास क्या हैं, h1, पैराग्राफ, ब्लॉक कोड, HR वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और नीचे अगर हम जाते हैं तो ये सारे के सारे हमारे पास इनलाइन है, स्पैन है, एंकर टैग, बोल्ड है हमारे पास, EM, LI वगैरह। तो ये सारी की सारी लिस्ट आपको ईजिली मिल जाएगी। आप ये लोग बल्कि एक काम करो, आप लोग सर्च करो कि इनलाइन कौन से होते हैं, ब्लॉक लेवल कौन से होते हैं, उनको फिर आप कोड में जाके यूज़ करो। यूज़ करने के बाद आप उसको इंस्पेक्ट करो, लाइक आप खुद लाइव देखो कि अच्छा यार ये किस तरीके से ब्लॉक है, ये किस तरीके से इनलाइन है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग जो हो बस एज अ टास्क ले लो और आप लोग उसको करो कि अच्छा यार डिफरेंट 3-4 टैग्स आपने ब्लॉक के ले लिए, 3-4 टैग्स हमने इनलाइन के ले लिए, और आप उसको फिर लाइव जाके कोड में लिखो, इंस्पेक्ट करो और पता कराओ कि ये हमारे पास ब्लॉक है या फिर हमारे पास इनलाइन है, क्लियर। अच्छा, सो अब हमारे पास आता है स्पैन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कहती हूँ स्पैन, तो यहाँ पे हम लेते हैं दिस वन, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम करते हैं रिफ्रेश। ये कंटेंट अगर बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। ओके, सी अब मैं इसको, ये मेरे पास क्या आ गया, मैंने एक स्पैन टैग लिया। स्पैन आपके पास क्या है, इनलाइन है, और इनलाइन हमारे पास क्या होता है, एनीवन, इनलाइन क्या होता है, फुल विड्थ नहीं। आपकी आवाज़ सही नहीं आई। मैम इनलाइन वो होता है जो मतलब स्क्रीन का वो फुल विड्थ नहीं लेती। गुड, जितना कंटेंट होता है वो उतना ही स्पेस लेता है, गुड, शाबाश। सी अब मैं इसको इंस्पेक्ट करती हूँ और ये देखो मेरे पास ये एक स्पैन क्या है, ये उतना ही स्पेस कवर कर रहा है जितना स्पेस उसको चाहिए, ठीक है। अब मैं इसके आगे फॉर एग्जांपल हम ना इधर एक बी का टैग ले लेते हैं। अभी हमने देखा था ना कि बी भी हमारे पास जो है वो इनलाइन है, और यहाँ पे मैं कहती हूँ कि हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं। सी अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो इनलाइन है वो उतना स्पेस कवर करता है जितना उसको चाहिए होता है। अब इसने क्या करा, इतना स्पेस कवर करा, ये आगे का सारा स्पेस खाली था, तो हेलो वर्ल्ड ये अगली लाइन में ले आया, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इसके बाद मैं एक पी टैग ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। सी
तो वो पी टैग नीचे चला गया। क्यों? बिकॉज पी हमारे पास क्या है, वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, तो इससे आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि वो हमारे पास स्पैन था, इनलाइन था, तो उसने अगले एलिमेंट को आने दिया। ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं कि नहीं तुम अगली लाइन में जाओ। ठीक है, और इनलाइन कहते हैं कि नहीं मेरे पास स्पेस है, तुम अपना कंटेंट ले आओ। ठीक है, आई होप कि ब्लॉक और इनलाइन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। गुड। और मैं लाजमी एज लाइक आप लोग टास्क ट्राई करो ये कि डिफरेंट आपने एलिमेंट्स लो, ब्लॉक और इनलाइन। ठीक है, और फिर उसको जो है लाइव जाके चेक करो कि ये ब्लॉक किस तरीके से और इनलाइन किस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें, यस नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास आईडीज़ और क्लास आती हैं। अब आईडीज़ और क्लास हमारे पास अच्छा मुझे ग्रुप में ये ब्लॉक लिखा हुआ है, आई डोंट नो कि शायद ये आंसर आपने दिया हुआ है। सो चैट में भी जो रिप्लाई कर रहे हैं ना, सो गुड उनको भी। अच्छा सो नेक्स्ट अब हमारे पास आता है लास्ट, दैट इज़ आईडी एंड क्लास। अब हमारे पास आईडी और क्लास क्या होती है? अच्छा अब हमारे पास सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आईडी को। अब इसके लिए ना लाइक मैं न्यू फाइल ही बना लेती हूँ ताकि इजीली क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हम न्यू फाइल क्रिएट कर, सॉरी इमेजेस में नहीं, इंडेक्स। अच्छा यहाँ पे ना हम नेम्स रखते हैं, इंडेक्स वगैरह रख लिए इस तरीके से, बट जैसे आप वेबसाइट्स पे देख आप अपना काम करते हो या वो करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो मेक श्योर करा करो मीनिंगफुल नेम्स रखा करो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आईडीज़ का पढ़ा तो आईडी आप लिखो, अगर हमने इमेजेस का पढ़ा तो इमेज लिख लो। ठीक है, तो इस तरीके से ये है कि आप लोग अगर कल को दोबारा को कोई कोड देखना भी पड़ेगा तो आपको होगा अच्छा चलो ठीक है मैंने आईडीज़ का काम यहाँ करा है, मैंने इसका काम यहाँ करा हुआ है। ठीक है, अच्छा सो अब हमारे पास आता है इसमें H2, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं आईडी। अच्छा आईडी और क्लास ये दोनों हमारे पास है एट्रीब्यूट्स। ठीक है, और ये हमें हेल्प आउट करते हैं हमारे CSS के साथ। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ एक पी टैग। ठीक है, और पी टैग में रैंडम मैं कोई टेक्स्ट डालती हूँ, लेट्स सपोज ये मैंने टेक्स्ट ले लिया। ठीक है, और हम इसको D3 और इसको मैं ओपन करती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब आईडी और क्लासेस हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम CSS में उसको यूज़ कर सकें और उसको हम फिर स्टाइलिंग वगैरह कर सकें। और अगेन बता दूँ ये हमारे पास एट्रीब्यूट है, अलग से कोई आईडी का टैग नहीं होता, अलग से कोई क्लास का टैग नहीं होता। आईडीज़ पहली चीज़ ये कि आईडी इक्वल्स टू ये हमारे पास मेथड होता है आईडी को लिखने का। आईडी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हो, जैसे कि मैं इसको कहती हूँ कि पैरा। ठीक है, ये पैराग्राफ है तो मैंने इसको पैरा कह दिया। अब आती है हमारे पास स्टाइलिंग। स्टाइलिंग हमारा वैसे वो नहीं है, बट इसको समझाने के लिए हम थोड़ी सी स्टाइलिंग हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा ओहो तो ये आ जाता है। अच्छा तो ये हमारे पास क्या है, मैंने आईडी दे दी है इसको पैरा। पहली चीज़ याद रखो कि हमारे पास आईडी जो है वो यूनिक होती है। मैंने आईडी पैरा दे दी है, मैं नीचे कोई और कंटेंट के साथ आईडी पैरा नहीं दे सकती। क्यों? बिकॉज आईडी हमारे पास यूनिक होती है। अगेन आईडी हमारे पास यूनिक होती है, क्लास हमारे पास यूनिक नहीं होती। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल, चलो क्लास का मैं आगे बताती हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक पी टैग ले लिया ना, अब मैं यहाँ पे कहती हूँ एक और पी टैग लेती हूँ। ठीक है, उसमें मैंने लोरम टेक्स्ट डाला और यहाँ पे मैं आईडी एट्रीब्यूट दे देती हूँ पैरा। तो ये मेरे पास रॉन्ग है, देखो उन्होंने खुद मुझे वो दिए थे। बिकॉज हमारे पास आईडी यूनिक होती है, आप अपने कोड में एक आईडी को रीयूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज आईडी आपके पास क्या होती है, वो यूनिक होती है। अब हम आईडी को एक्सेस कैसे करते हैं अपने CSS में। ठीक है, ये मेरे पास आईडी है, स्टाइलिंग मैं कर रही हूँ। अब जब भी हम उस टैग को, उस कंटेंट को टारगेट करना है जिसकी आईडी, मतलब आईडी के थ्रू हम टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज हम आईडी डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो उसकी आईडी से पहले आप क्या यूज़ करोगे, हैश का सिंबल यूज़ करोगे। ठीक,
मैंने हैश यूज़ करा, ठीक है, उसके साथ जो है वो मैंने पैरा, ठीक है, मैंने हैश यूज़ करा और आईडी का जो भी नेम है एग्जैक्ट नेम आपको अपने स्टाइल में CSS में देना होगा। तो वो हमारे पास अब ये टारगेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेते हैं फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, चलो इन्होंने दे दिया, ठीक है, और कलर हम ले लेते हैं कलर ब्लैक, चलो हाँ ठीक है, ब्लैक ठीक रहेगा, सही है। तो अब पहली चीज़ ये कि हमारे पास हैश के थ्रू आईडी को एक्सेस करते हैं। सेकंड चीज़ ये कि जो आईडी आपने दी हुई है, ठीक है, अपने HTML की बात करें, उसी आईडी को आपने अपने CSS में लिखना होगा। अब हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास कनेक्ट हो गया। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे एंड सी कि मेरे पास, अगर हम इसको थोड़ा सा फोकस कर देते हैं, वेट हम इसको रेड कर देते हैं, थोड़ा शो हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं एंड सी, तो ये मेरे पास अप्लाई हो गया। तो आईडीज़ हमारे पास क्या होती हैं, यूनिक होती हैं, ठीक है। आईडी जो है वो आप एक यूज़ कर सकते हो, लाइक सेम आईडी आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। आईडी को एक्सेस करने के लिए हम लोग हैश का सिंबल यूज़ करते हैं अपने CSS में, ठीक है। और आईडीज़ हम यूज़ किस लिए करते हैं, ताकि हम अपने HTML कंटेंट या HTML को हम लोग स्टाइल कर सकें, ठीक है। एंड आई होप यहाँ तक आईडीज़ का जो टॉपिक है वो क्लियर होगा। क्लियर आईडीज़ का टॉपिक? ओके, अब क्लियर है तो जल्दी से बता दो कि आईडीज़ क्या होती हैं और क्या करती हैं। जल्दी जल्दी से बता दो कोई, या फिर हम पूछें। मैम आईडी जो है वो मतलब CSS में हमें स्टाइलिंग में मदद करती है, और आईडी जो है वो हम यूनिक मतलब किसी चीज़ को मतलब जब असाइन करते हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। और क्लास जो है वो हम हर किसी को मतलब क्लास में बहुत से हम एक मतलब वैल्यू दे सकते हैं, और आईडी में जो है वो यूनिक होना चाहिए। गुड, आईडी हमारे पास यूनिक होनी चाहिए। और आईडी को हम लोग जो है वो CSS में हम लोग किस तरीके से टारगेट करते हैं? मैम वो हैश लगा के उसको मतलब वो एक्सेस करते हैं। गुड, शाबाश। अच्छा, और ये कौन है आईडी यूनिक होती है? ओके गुड, शाबाश। ये एंजल, ब्राइट एंजल, आपका असल नाम क्या है? चलो गुड। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लास की तरफ आते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्लास क्या होती है, जैसे कि अभी सारा उबैद ने आए किस आंसर करा था जी। तो जैसे उन्होंने अभी बताया कि हमारे पास आईडीज़ क्या होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट हम जाते हैं अपना लास्ट, दैट इज़ अबाउट द क्लास, ठीक है। अब आता है हमारे पास क्लास। अगेन क्लास भी हमारे पास एट्रीब्यूट है, इतना कोई डिफरेंस नहीं है। क्लास को जब हम एक्सेस करते हैं तो मैं इसको कॉपी करती हूँ, ठीक है, यहाँ पेस्ट करती हूँ और हम यहाँ इसको चेंज करती हूँ। यहाँ हम क्लास लेते हैं और क्लास फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं टेक्स्ट, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लास बनी है। अब जैसे मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया था कि हम आईडी ले रहे थे, फिर हम आईडी दूसरी को दे रहे थे, बट वो नहीं ले रहा था बिकॉज हम आईडी हमारे पास यूनिक होती है। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, मैं सेम ले लेती हूँ, ठीक है। इसी को मैं Ctrl+C और V, इन्होंने मुझे कोई एरर नहीं दिया, क्यों? बिकॉज क्लास जो है वो हमारे पास यूनिक नहीं होती। आप मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम क्लास असाइन कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम आईडी नहीं असाइन कर सकते, ठीक है। आई रिपीट कि हम मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम क्लास असाइन कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल एलिमेंट्स को हम सेम आईडी नहीं असाइन कर सकते। पहली चीज़ ये, सॉरी ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, इस पे हम स्टाइलिंग लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अच्छा, हम उसको हैश से टारगेट करते हैं, और जब हम क्लास की बात करते हैं तो हम उसको डॉट से टारगेट करते हैं, ठीक है। अगेन ये बैकग्राउंड कलर और इन्होंने कलर लिया हुआ है, ये प्रॉपर्टीज़ मैंने आसान ही ली है। बैकग्राउंड कलर जो बैकग्राउंड कलर होता है और कलर जो आपके टेक्स्ट का कलर होता है, ठीक है। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यू सी दिस। अब हमारे पास अब ऐसा हो सकता है कि ये मेरे पास आ गया, ठीक है, मैंने टेक्स्ट को जो स्टाइलिंग देनी थी दे दी,
लेकिन मैं चाहती हूँ कि यार मतलब ये वाला जो मेरे पास है ना स्टाइल जो सेकंड में आया हुआ है, क्लास दोनों की सेम है, मैंने बाकी स्टाइलिंग दोनों की सेम है, लेकिन अगर मैं स्पेस दे के मैं इसको कहती हूँ टेक्स्ट टू, इट मीन्स कि मैंने इस एक एलिमेंट को मैंने 2 क्लासेस असाइन कर दी हैं, ठीक है। आप स्पेस दे के अगर कोई और वो देते हो ना, नाम देते हो या फिर नाम ही कह लें, ठीक है, तो इट मीन्स कि हमने एक एलिमेंट को, एक अपने HTML एलिमेंट को 2 क्लासेस असाइन कर दिए हैं, ठीक है, 2 क्लासेस असाइन कर दिया। अब मैं इसको इस तरह से भी चेंज कर सकती हूँ, डॉट टेक्स्ट टू, और उसका कलर हमने फॉर एग्जांपल ये रख दिया, ठीक है। तो हमारे पास सी, तो जो हमारे पास बाद में आपने क्लास दी हुई होगी ना, उसकी स्टाइलिंग हमारे पास इम्प्लीमेंट की जाती है। लेकिन इस चीज़ का बताने का मकसद ये है कि हमारे पास आप एक एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस असाइन कर सकते हो, सेम क्लास असाइन कर सकते हो, ठीक है, क्लियर? ओके गुड। सो अब क्लास का मुझे बता दो जल्दी से कि क्लास क्या होती है। क्लास हमारे पास जो है एक एट्रीब्यूट है जो बेसिकली हमें स्टाइलिंग में हेल्प करता है। क्लास को हम कोई भी रिलेटेड नेम दे सकते हैं और एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐड कर सकते हैं और क्लास को कॉल करने के लिए हम डॉट लगाते हैं। ज़बरदस्त, बड़ा मज़े का जवाब था आपका, शाबाश। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमारे टॉपिक्स वाइंड अप हो गए आज के, ठीक है। बट मेरे माइंड में ना अभी एक टैग आया है, ठीक है। तो टैग तो खैर वो बहुत सिंपल से टैग है, लेकिन बस मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि उस टैग का यूज़ क्या होता है। अच्छा, अब ये मेरे पास ना एक छोटा सा टैग हम यूज़ करते हैं, HR का टैग, ओ सॉरी, HR का टैग। HR का टैग बेसिकली हम उसको कहते हैं लाइन ब्रेक, ठीक है। ये आपको एक विजिबल लाइन शो करता है आपके वेब पेज के ऊपर, ठीक है। इसको रिफ्रेश करूँगी एंड सी, ये जो विजिबल लाइन आई है ना, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है HR टैग, और ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसको हम लोग कहते हैं लाइन ब्रेक। क्लियर? ओके गुड। सो आज के लिए तो इतना काफ़ी है, हमारे आज के टॉपिक्स कवर हो गए हैं, ठीक है। ये टॉपिक्स थे, आप लोग देख लो अगर किसी को टॉपिक क्लियर ना हो या कोई क्वेश्चन हो, सो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद नहीं तो हमारे पास आज का जो कंटेंट और टॉपिक थे वो कवर हो गया। किसी का क्वेश्चन नहीं है? ऑल क्लियर? मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बोलो। मैम आप जब ये कोड टाइप करती है वो सजेस्ट मतलब जो सजेस्ट में आता है कोड ना, तो इसके लिए आपने कोई प्लगइन वगैरह यूज़ की है कि क्या? नहीं नहीं, वैसे तो मैं चाहती हूँ कि ये ना आए ताकि लाइक आप लोगों को वो हो। तो ये बेसिकली मेरा जो है इसमें एक है को पायलट, ठीक है, तो वो मेरे पास VS कोड में इंस्टॉल है, ठीक है। तो उस वजह से ये हमारे पास रिकमेंडेशंस में दे देता है। लाइक मैं एज अ बिगनर आप लोगों को यही बोलूँगी कि इसको यूज़ नहीं करो, ठीक है। लेकिन ये जस्ट आपको हेल्प आउट करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये जो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल बड़े-बड़े डेवलपर्स हैं, ठीक है, तो वो अब अपना काम करते हैं, वैसे छोटी-छोटी चीज़ें तो नहीं लिखेंगे ना कि अच्छा एक टैग लिख रहे हैं, दूसरा टैग लिख रहे हैं, तीसरा तो इस वजह से वो हेल्प आउट करता है। बट एज़ अ बिगिनर मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग जो हो वो खुद प्रैक्टिस करो, इस पे नहीं डिपेंड करो। बाकी ये को-पायलट है सिंपली। एनीवन एल्स? ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह ताला हमारा नेक्स्ट सेशन जब अरेंज होगा तो हम कंटिन्यू करेंगे अपना बाकी टॉपिक्स और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता HTML को कंप्लीट करेंगे। बाकी ये आज जो मैंने आप लोगों को छोटा सा टास्क दिया है, सो आई होप आप लोग उसको सीरियस लो और ट्राई करो, ताकि आप लोगों को पता चले कि ब्लॉग और इनलाइन किस तरीके से हमारे पास लाइव डिफरेंस आपको शो हो, ठीक है। एंड मैम मेरी तरफ से एंड है। Thank you so much, Ms. Mahnood, for such an informative and engaging session. Your practical guidance has given us a better understanding of building responsive and professional web pages. We also extend our sincere thanks to all the participants for joining us. We hope today's session has enhanced your web development skills and inspired you to keep learning. Thank you for being part of Women for Tech. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।